जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की कथा है श्री राधा रानी का प्राकट्य। कीर्ति रानी, मैंने आज एक सपना देखा। बड़ा विचित्र सपना था। मेरा सपना सच होता है, इसलिए मैं उस सपने के बारे में विचार कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वृषभानु ने अपनी पत्नी कीर्ति को अपना सपना सुनाया। क्या था सपना? कीर्ति रानी ने पूछा। मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ और मेरे सामने सब देवता खड़े हैं। वो सब मुझे कह रहे हैं, चंद्रमा के वंश में भगवान अवतार लेकर आ गए, पर तुम्हारे वंश में तो कोई नहीं। चंद्रमा से मेरा कोई बैर नहीं है। यहाँ तो साक्षात आद्य आह्लादिनी शक्ति अवतरित होने वाली है। मैंने कहा। मेरी बात को सुनकर सब चुप हो गए, पर मैंने देखा मेरा पुत्र शनिदेव, जिसकी मेरे से कभी बनी नहीं, वो मेरी ही बातें सुनकर मेरे पास आया और बस इतना ही पूछा उसने, कहाँ पर प्रकट होने वाली है मेरी बहन? मैंने स्पष्ट कहा, शनिदेव से ब्रज में। बस इतना सुनते ही वो वहां से चले गया और यहीं बरसाने में आकर रहने लगा। और तो और इस भूमि में उसने मणि, माणिक्य, सुवर्ण ये सब पृथ्वी से प्रकट कर दिए। मैंने देखा सपने में कीर्ति रानी, लोग जहाँ से धरती खोद रहे हैं वहीं से सोना, रजत, मणि इत्यादि प्रकट हो रहे हैं। हे कीर्ति रानी, मैं सपने से जाग गया था। ये सब देखते ही मेरी नींद खुल गई थी। मैं तुम्हारे पास आया तो क्या देखता हूँ, मैं तुम्हें दिव्य तेज से आलोकित हो रही हूँ और तुम एक प्रकाश का पुंज लग रही हो। और ये देखो, तुम ही देखो, तुम्हारे उदर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भास्कर ही आ गए। कितना तेज है। ये देखिए स्वामी, ऐसे फूल आपने कभी देखे थे? अपने ऊपर बिखरे हुए पुष्पों को दिखाने लगी कीर्ति रानी। वृषभानु ने उन पुष्पों को लिया और देखा, सूंघा, ये तो पृथ्वी के पुष्प नहीं है। हाँ, और पता है, मैंने भी सपना देखा। मेरा सपना भी बड़ा विलक्षण है। अब कीर्ति रानी भी अपना सपना सुनाने लगी। हे स्वामी, मैंने देखा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ और एक बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हो गई और वो कन्या इतनी सुंदर है जैसे तपाए हुए स्वर्ण के समान। उस कन्या की सब स्तुति कर रहे हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्य सब देव गण सब हाथ जोड़े खड़े हैं और हे राधे, जय राधे, ये पुकार सब लगा रहे थे। पर वो कन्या मुझे ही देखे जा रही थी। मैया, हाँ, उसके मुख से मैंने ये सुना। बस इतना सुनते ही मेरे वक्ष से दुग्ध की धारा बह चली। वो मेरे पास आई और मेरा दुग्धपान करने लगी। मैं क्या बताऊं, उस दृश्य को देखते ही मैं देहातीत हो गई थी। शायद अब उस कन्या के जन्म का समय आ गया है। इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है वृषभानु के पास। हे कीर्ति रानी, समय बीतता जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। मैं जाता हूँ यमुना स्नान करने। इतना कहकर उठे वृषभान। अरे, आप सामने देखा, मुकरा मैया खड़ी थी। कहाँ है मेरी बेटी कीर्ति? आनंदित होते हुए अंदर आ गई। ये रही आपकी पुत्री। वृषभान ने बड़ा आदर किया। सीधे जाकर मुकरा मैया ने अपनी बेटी की आंखें देखी, नाड़ी देखी, उधर देखा और फिर आंखें बंद कर खड़ी रही। कुछ बुदबुदाई भी। आज ही होगी लाली, मुकरा मैया ने स्पष्ट कह दिया। वृषभान ने अपने आनंद को छुपाया और बोली, इतनी सुबह आप आ गई मैया? अरे, मैंने एक सपना देखा। वृषभान हंसने लगी और कहा, अब सपना अपनी बेटी को सुनाओ, मुझे देर हो रही है, मैं तो जाता हूँ स्नान करने के लिए। इतना कहते हुए वृषभान जी चल पड़े। आज मन बहुत प्रसन्न था। भादों का महीना, अष्टमी तिथि है। रात भर रिमझिम बारिश हुई। वातावरण शीतल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर हवा में सुगंध है। चले जा रहे हैं वृषभान, बीच बीच में ग्वाले मिल रहे हैं, वो सब भी आनंदित हैं। एक कहता है, हे भानु महाराज, कल शाम को मैंने गड्ढा खोदा था। मुझे मिट्टी की जरूरत थी, पर मैंने खोदा, पर क्या बताऊं, मुझे तो चमकते हुए पत्थर मिले। मेरी पत्नी कह रही थी, ये हीरे हैं, मणि हैं। मार के लोग वृषभानु को अपनी अपनी बातें बताते हुए चल रहे थे। और क्यों न बताए, पृथ्वी ने रत्नों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। एक ग्वाला दौड़ा आया। महाराज, वृषभानु की जय हो। रुक गए वृषभानु। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, रात में ही बिजली गिरी थी। मैं अपने खेत पर गया, डर गया। जहाँ बिजली गिरी
वहां जब मैं गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। क्यों, क्या था वहां पर? वृषभानु ने पूछा। एक काली मूर्ति गिरी है, पता नहीं क्या है। उस मूर्ति में दिव्य तेज निकल रहा है, ग्वाला बोलता गया। कहाँ है, मुझे दिखाओ। वृषभानु उस ग्वाले के साथ गए। उन्हें जो लग रहा था वही था, सपना पूरा हुआ था। शनिदेव ही विग्रह में आ गए थे। ये तो हंसे वृषभानु, पर किसी को कुछ नहीं कहा। और ये मणि माणिक्य सब यही प्रकट कर रहे थे बरसाने में। कोकिलावन में जो बरसाने के पास है, वहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव का मंदिर भी है। प्रणाम करके वृषभानु चल दिए अब स्नान को, पर आज तो विलंब पे विलंब हुए जा रहा था। स्नान नित्य करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, पर आज तो सूर्य उदय भी होने वाला था। पर यह क्या करे, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी बातों का उत्तर देना ये कर्तव्य है गांव के मुखिया का। जैसे तैसे पहुंचे यमुना जी में। आज यमुना जी भी आनंदित है, कितनी स्वच्छ और निर्मल हो गई है। किनारों में कमल खिले हुए हैं, उन कमलों में भौरों का गुंजार हो रहा है। स्नान करके बाहर आए वृषभानु और फिर नित्य की तरह ध्यान करके बैठ गए। आज मन शांत है, आज मन अत्यंत प्रसन्न है, आज मन आनंद में है। ये क्या, यमुना के किनारे एक दिव्य कमल खिला है, बहुत बड़ा कमल है। इसके आसपास कई कमल हैं, उन कमलों के पराग उड़ गए हैं, सुगंध फैल रही है वातावरण में। तभी उस मध्य कमल में बिजली सी चमकी और देखते ही देखते एक सुंदर सी कन्या खिलखिलाती हुई उसमें से प्रकट हुई। उस कन्या के प्रकट होते ही आकाश में देवों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। सब देवियों ने एक ही स्वर में गाना शुरू कर दिया। अरे महाराज उठिए उठिए, पता है मध्याह्न का समय हो गया है, आप अभी तक ध्यान में बैठे हैं। एक ग्वाले ने आकर बड़े संकोच पूर्वक उठा दिया वृषभानु को। उस आनंद से बाहर आना पड़ा वृषभानु को। चौंक उठे सूर्य नारायण को देखकर। सच में मध्याह्न का समय हो गया। इधर उधर देखा, उस कमल को खोजा, पर ध्यान में ये सब घटा था। धीरे धीरे उसी आनंद की कुमारी में बढ़ते जा रहे थे अपने महल की ओर। वृषभानु जी, महाराज महाराज, एक दासी दौड़ी हुई। बाबा बाबा, एक महल का सेवक दौड़ा। श्री दामा दौड़े, ये 2 वर्ष के हो गए थे। बाबा बाबा कहते हुए ये भी दौड़े। वृषभानु समझ नहीं पा रहे थे महल में ऐसा क्या हुआ है। दौड़े महल की ओर और जैसे ही कीर्ति रानी की महल में गए, देखा कीर्ति रानी लेटी हुई है। उनके बगल में एक सुंदर अति सुंदर कन्या खेल रही है। गौर वर्णी कमल की सुगंध उस कन्या की देह से निकल रही है। नेत्रों से अश्रु बह चले वृषभानु के, आनंद अश्रु। बाहर आए तो देखा भीड़ लग चुकी थी। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुखरा भैया दीपों की कई थाल अपने सिर में सजाकर, सिर पे सजाकर आज नाच रही थी। लोगों ने गाना नाचना शुरू कर दिया। बधाई हो देने बधाइयाँ चली आई। भानु घर प्रकटी है लाली। सुंदर सुंदर सखियां बधाई लेकर चली भानु के महल की ओर। जय श्री राधे।